अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ है मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब। कुछ अहम सवालात हैं, उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह की अच्छा मिर्ज़ा साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है, जी, जी। इसमें पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। और इस वक्त जो केस भी उनके ऊपर जो चल रहा है, साइफर केस ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा दूसरे अदर जितने भी केसेस वगैरह थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अब जो केस है 9 मई का जो वाक़या है, इसके ऊपर उनका केस जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म होके चल रहा है। तो आप इसके मतलब क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है इसका? ये इसकी बुनियाद ये है कि 9 मई का केस जो आप कह रहे हैं, वो वाक़या जो हुआ है वो तो हुआ है ना वाक़या। जी किसी ने तो किया है ना, किसी ने किया है या नहीं किया है? जी जी लोग दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान की बदनामी हुई है, अदारे की हमारे कौमी अदारों की बदनामी हुई है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो किसी की जड़ को देखना है ना, वो उसके तख्लीक़कार कौन लोग थे। ऐसे लोग तो नहीं बाहर आ गई है जो कुछ भी है वो कह रहे हैं जी वो उन्होंने रोका नहीं है। को रोकना ज़रूरी है, हमारे इसमें शऊर ही इतना होना चाहिए। भट्टो साहब का भी टाइम था ऐसा कि भट्टो साहब काल कोठरी में थे और वो दना के कह रहे थे ये कि जी हम उनको कोर्ट भी और फौज भी उनके पीछे पड़े हुए थे, मगर हमने अपने आप को जलाया है। नो डाउट मिर्ज़ा साहब, मेरी बात सुनो जी जी। हमने एहतजाज किया है भट्टो साहब के लिए, हम्म। मगर हमने अपनी हिक पर किया है, अपने आप को अपने आप पर जुल्म किए हैं, हमने अपने आप पर एहतजाज किया है, हमने अपने आप को आग लगा कर किया है और ऐसे मसाइल सह के किए है, मगर कौमी इमलाक को यहाँ पाकिस्तान के जहाँ पाकिस्तान की वक़ार का मसला आ जाता है उसको दाव पर नहीं लगाया हमने। ये असल में ये ट्रेनिंग होती है मैच्योर और अनमैच्योर की, बालग सियासी बालग और सियासी नाबालग। ये पार्टी के ऊपर से A to Z सियासी नाबालग लोग हैं। इन्हें पता ही नहीं है सियासत कैसे की जाती है और कैसे मतलब करनी चाहिए। मिर्ज़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई का वाक़या बिल्कुल एक संजीदा वाक़या और इसके ऊपर नहीं हुआ है कि नहीं हुआ पहले बताएं। वो तो पूरी दुनिया ने देखा है 9 मई का वाक़या। लेकिन ये है कि इसको फोकस ये करना चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं। लेकिन ये है कि 9 मई का वाक़या मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक स्याह दिन कहलाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि अब पीटीआई का क्या पीटीआई कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? क्या बनेगा क्या इसका आपके नज़रिए के मुताबिक? देखिए ना, जो उन्होंने किया है, किसी ने भी किया, मैं नहीं कहता कि पीटीआई ने किया है, जिसने भी किया है जी उसको इतना बड़ा काम किया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, अदारों को तो बदनाम करने के लिए। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में। पाकिस्तान की तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में ऐसे चंद वाक़यात हुए हैं जिसमें ये इसका भी शुमार है, इस वाक़े का। ठीक है, देखना ये चाहिए कि इन्होंने उनकी पीटीआई की लीडरशिप ने वो खुद उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उन्होंने नीचे क्या इन्होंने ट्रेनिंग देनी थी उनको, क्या कहना चाहिए आगे कोई इसका पीटीआई को कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? पीटीआई का तो है, पीटीआई का है। पीटीआई के जो 25% 9 मई के जो लोग हैं शामिल हैं, उनका बेचारों को कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो पीटीआई का मुस्तकबिल को है। वो मेरे ख्याल में जो सियासी पार्टी भी उन्हें कबूल करेगी कि जो 25% हैं इनमें जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर ये उनको एक सेकंड की भी सजा हो जाती है, वो अखलाकी तौर पर उन्हें सियासत नहीं करनी और ना भी दूसरी पार्टी में कबूल करेगी।
बिल्कुल ये पाकिस्तान में इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। ये हम भी बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुके हैं 9 मई के हवाले से, कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के काम जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा है, अफवाज हमारी है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हम तो मालिक कायनात से ये दुआ करते हैं कि मालिक कायनात ता क़यामत तक हमारे मुल्क को शादो आबाद रखे, और आवाम और हमारी पाक फ़ौज और हमारे जितने अदारे हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वापडा है, वासा है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी है, हम एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान पावर हैं, और एक होके हम चलें, और इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मैं इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जी मिर्ज़ा साहब, क्या लगता है आपको कि नून लीग सर्वाइव कर पाएगी, या जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, मिसाल के तौर पर जैसे तमाम बिल्स हैं, खाने पीने की अशिया है, क्या उसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा? जहाँ तक सर्वाइव का चक्कर है, आप बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग कर पाएगी कि नहीं, इतने बेचारे चाउन से आए हैं। अच्छा, तो करना चाहिए ना, तजर्बा भी है उनके पास बहुत। वो कह रहे हैं जी शहबाज स्पीड आपने सुना होगा, स्पीड दिखाएं ना, किसने मना किया उन्हें? बिल्कुल यही मौका है अब पाकिस्तानियों के दिलों में बसने का, जी जी। कि अगर उनकी मुश्किलात और उनकी जिसे कहते हैं कि दुखों का मदावा हो जाए। ये स्पीड नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है और उसका इन्होंने खुशहाल प्रोग्राम शुरू कर दिया। बेनज़ीर प्रोग्राम शुरू हुआ था सबसे पहले, तो हम 3000 रुपये दे रहे थे, इन्होंने 1000 रुपये लोगों को लाना शुरू कर दिया, 2 माह दिए, उसके बाद ख़त्म। जैसे ये इलेक्शन हुए हैं, 5-5 हज़ार रुपये दिया है इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को फेल करने के लिए, उसके बाद 2 माह मिले, उसके बाद ख़त्म। अब ये खुशहाल प्रोग्राम पता नहीं कहाँ से मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि ये खुशहाल प्रोग्राम ये पंजाब ने शुरू किया है। कहाँ है वो खुशहाल, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या है? सही, ये काट के इंडिया बार बार नहीं चढ़ती, 1-2 दफ़ा चढ़ सकती है, इसके बाद नहीं चढ़ती, ये काट के इंडिया चढ़ाते हैं। तो फाइनल फिर आप क्या कहते हैं? देखने वाले भी आप देख रहे हैं कि मेरा मशवरा ये मेरा है? मशवरा ये है कि जो काम करें पेट करें, सही करें, ये धोखेबाजी चक्करबाजी वाला काम छोड़ दें। अब ये जेब नहीं देता, मचोर हो चुके हैं ये दोनों भाई। बड़ा सीनियर है, बड़े देखिए ना कितने साल हो गए, और सीनियर क्या ये चौथी मरतबा इक़्तिदार में आ चुके हैं। गुजरात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों या बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों को पढ़े हुए या अवाम की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए सियासतदान, गुजरात गमलों की पैदावार, गमलों में पौधे पड़े, वो क्या कहाँ तक उनकी ग्रोथ हो सकती? इनकी एंड हो चुका है। ये दोनों पार्टियाँ हैं ना, पीटीआई और मुसवी, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे हैं, मगर ये दोनों मेन पार्टियाँ हैं। ये गमलों की पैदावार है, गमलों पे इनके ख्वाहिश हुई है, तो ये कुछ नहीं कर सकते वहाँ के लिए, सब आर्टिफिशियल है। तो क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? फिर क्या जरदारी साहब की मुकम्मल हुकूमत आ जाएगी? अवाम अगर हमें मौका देगी, वोट देगी, तो आएंगे हम। तो किसी 2 नंबर 3 ये आपके पास कुछ प्लान है? अगर मेरी बात सुने, अगर ये मंशूर भट्टो साहब का, और उसके बाद जो तरमीमें होती रही हैं बेनज़ीर के दौर में, और उसके बाद जरदारी साहब के दौर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये तरमीम हुई हैं वक्त नज़ाकत के मुताबिक। जो बुनियाद वही है भट्टो साहब का मंशूर जो है, पहला मंशूर, उस पर आज भी अमल ये लोग अगर करना शुरू कर दें, सब हालात ठीक हो सकते हैं पाकिस्तान के। चले जी, हमारी तो ये दुआ है कि मालिक कायनात पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, और पाकिस्तान में जो भी अल्लाह ताला तो करता है, हम खुद हमारे इरादे गलत हैं। अच्छा, हमारी नीयतें नहीं ठीक,
हमारी नीयतें ठीक नहीं है। तो फिर कैसे ठीक होगा? हमने इतनी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, और ये सियासतदानों को कहते हैं जब इनका हिसाब किताब का मामला आता है, ये ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। लेकिन मिस्टर साहब बात, अक्लमंद वो आदमी बोलता है जिससे एक दफा गलती हो वो उससे सीखता है। मिस्टर साहब अगर देखा जाए तो देखें, पीटीआई जो है वो तो, ना ये लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं ना सीखते हैं कोई। मिर्जा साहब 40 साल या 35 साल लगा लें, 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत की है सिर्फ जी। 76 सालों में 35 से 40 साल सिर्फ ये दो पार्टियों ने हुकूमत की है। देन उसके बाद पीटीआई ने तो 3.5 साल हुकूमत की है। यार 3.5 साल में पाकिस्तान के पर्चे उड़ा के रख दिए इस शख्स ने। अच्छा, अगर इसे और को 5-4 साल मिल जाते तो क्या होता, पाकिस्तान का खतरा पैदा हो गया, ये दुनिया के नक्शे से मिट जाता। तो मेरी आप मुकाबला कर रहे हैं कि उसने इतने साल किए, उसने इतने साल किए। आपको इससे अंदाजा नहीं होता कि 70-71 साल में पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया है, इसने 3.25 साल में उतना उससे ज्यादा कर्जा लिया है। उसके तो वो नजर आते हैं, वो अपना मेगा प्रोजेक्ट जिससे अब तक पाकिस्तान के वहाँ को पैदा होगा पहुँच रहा है, ये हो रहा है। तो अभी भी दोबारा कर्जा हम लेने के लिए जा रहे हैं। मेरी क्या सुने ना यार, बात सुने, आप बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं कि जैसे कि आपके ऊपर चैम्बर ही नहीं है, खाली मेरी है। बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, सुनाए। अगर आप घर का खर्चा चलाते हैं, आपने 1000 रुपया बढ़िया से ली है, ठीक है, उसके बाद आपका भाई आ गया है, उसने 1200 रुपया का कर्जा ले लिया है, आपने 1000 लिया हुआ है, 2200 रुपया उस पर कर्जा है, आप सूद देते हैं 200 रुपया या 100 रुपया, ठीक है। अब डबल से भी ज्यादा आपको सूद देना पड़ रहा है। तो वो कहाँ से देंगे? किसी के एक रोटी का नवाले कम करेंगे, किसी को पानी कम करेंगे, किसी को स्कूल की फीस कम करेंगे, किसी के कपड़े कम करेंगे, कुछ करेंगे करके ही उसको वो देंगे ना। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अगर वो ये यहाँ तो वो कर्जा लिया है, वो नजर आता है ना कुछ हुआ, मेरे कहने का तो मतलब फिर तो उसने कर्जा लिया, इमरान खान ने भी कर्जा लिया। तो अब वो मेरी बात सुने ना कि अब कुछ जरूरियात ऐसी होती हैं जिनको कम नहीं किया जा सकता। उन जरूरियात को पूरा करने की मजबूरी, खुशी पर नहीं, खुशी से नहीं, मजबूरी के तहत इन्होंने कर्जे मजीद लेने पड़े हैं। चले नाज़रीन, बात ये है कि लेने कर्जा पड़ेंगे। फिर भी ले रहे हैं। अगर इमरान खान ने कर्जा लिया है तो ये नून लीग भी दोबारा मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारे मजबूरी ले रहे हैं भाई, हाँ जी। ये कोई ऐसी नहीं है मसला कि हमारे मजबूरी ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी इसमें मुस्लिम लीग भी सिंसियर है, पीपल पार्टी भी सिंसियर है कि आइंदा इंशाल्लाह ये आखिरी कर्जा हो, इसके बाद हम उतारने की तरफ जाएंगे, लेने की तरफ नहीं जाएंगे। चले जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, पार्टी हो, ऐसा ही हो। चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, चाहे मुस्लिम लीग की आए, चाहे दोनों के मुश्तरका आए, मगर ये जब तक उतारेंगे नहीं मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि सूद बहुत ज्यादा, सूद पे दुनिया। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की अगर 100 रुपया कमाई है ना, तो 62% यानी कि 60 रुपये सूद की मद में हमें देने पड़ते हैं। तो अल्लाह करे हम ये सूद से हमारी पाकिस्तान की जान छूट जाए। बाकी तो लास्ट पे 38% से सबकी सिस्टम चल रहा है। पेंशनें, अदारों का खर्चा, ये तनख्वाहें तमाम वगैरह, मुल्क तनख्वाहें वगैरह सब तमाम मामला जो है ना 38% से जाते हैं। अल्लाह करे बेहतरी है पाकिस्तान में। मैं एक और इसके बाद एक सवाल बड़ा अहम है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह के सदारत तो पीपल्स पार्टी की है, और हमारे जो वज़ीर आज़म वो नून लीग के हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, क्या उनसे हुकूमत वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या मुश्किलात के ऊपर काबू उनसे पाया जाएगा या नहीं? क्या आप मुझे अपनी नजरिया आपके सवाल को कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। जब कोई ऐसा मसला आता है तो वो हुकूमत कह देते हैं, भी हुकूमत किसे कहते हैं आप? किसे सदर को और वजीर आजम दोनों को हुकूमत कहते हैं? चले हम वजीर आजम साहब का वो भी मेरी बात सुनिए कि ये
हमेशा जहाँ जमहूरी निज़ाम पार्लियामेंटी निज़ाम होता है जी वहाँ दो हिस्सों में तकसीम होती है। ठीक है। एक वो जो पार्लियामेंटी अमूर पार्लियामेंट और अपने दस्तूर की हिफाजत करते हैं जी रियासत की तरफ से। अच्छा चले मैं आपकी बात ठीक पे है, इत्तेफाक एक होते कि इंतज़ामिया जिसने मुल्क चलाना होता है चलाना। उसका सरबराह होता है वज़ीर आज़म। रियासत का जो जिम्मेदार होता है उसका सरबराह होता है सदर। चले ठीक है। अगर वजीर आजम को गलती कर रहा है या गलत ट्रैक पे चल रहा है, हाँ, क्या सदर का इख्तियार होता है कि वो उसको रोक पाए या नहीं रोक पाए? नहीं उसे वो लेटर लिख सकता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। जाहिर है। मगर वो उसका वो पाबंद नहीं है कि वो पाबंद है असेंबली का, पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट उसे सदर साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें। सदर की क्या हो सकती, सदर के साथ जो इन्होंने बिल बनाना है वो उसका यही है अख्तियार कि वो मंजूर करे या ना करे या वापस भेज दे सुप्रीम के लिए। ठीक है, उसकी तो इतनी है उनकी सदर साहब की। बिल मंजूर करने के लिए सदर बनता है। बिल्कुल बिल मंजूर करने के लिए बिल किसका है? पार्लियामेंट का ही है ना। ठीक है। तो पार्लियामेंट में वो देखेगा कि कैसे इन्होंने स्टेट के लिए और रियासत के लिए इनके ये जो बिल भेजा है उसका रियासत को इससे फायदा है या नुकसान है। रियासत में जो लोग बसते हैं आवाम है जिन्होंने इनको पार्लियामेंट को भेजा है, पार्लियामेंट में जिन लोगों को भेजा कि आया वो रियासत के लिए और आइन के लिए सही काम कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, उनको उन्होंने यूँ चेक करना होता है। वो नहीं ये देखते कि भी ये इसने मंजूर किया या नहीं किया, ये जो अलग मामला है। ठीक है, लेकिन वो देखना तो ये डिलीवर करना है, देखना है ये सदर साहब ने कि आइन के मुताबिक ये वज़ीर आज़म साहब अवाम को कुछ या मुल्क के लिए क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या डिलीवर कर? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या डिलीवर कर रहे हैं क्या नहीं डिलीवर कर रहे हैं। तो अभी तो लोग लाइनों में ही लगे हुए हैं, महंगाई पर वो काबू नहीं हो सका कुछ मसला। बाने बिजली के बिल देख लें, हर हफ्ते में दो बार बढ़ रहे हैं और लोग इतना सख्त मतलब परेशान है महंगाई की। ये पानी बिजली के बिलों क्या जरदारी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं? इसमें वो इंतजामिया उनके पास हो, वो कह ही सकते हैं ना कि इसको ठीक करो। अगर वो यही है, अगर नहीं मानते वो बिल मंजूर करते हैं वो यही है कि वो वापस भेज देंगे भी ये अवाम के खिलाफ ये बिल जा रहे हैं, इसे नहीं मंजूर कर दे, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वो गलत ट्रैक पे चलते जाएंगे। तो क्या गलत ट्रैक पे जाएंगे? बिल मंजूर होगा तो ट्रैक पे जाएंगे, वो बिल ही नहीं सदर साहब मंजूर करेंगे। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो बिल इधर पास होते हैं, मिसाल बिल बढ़ाए जाते हैं तो जरदारी साहब उसको पास कर देते हैं। क्या जरदारी जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है। आप बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना कि ये जो इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं ना, ये IMF के साथ जो मुआहदा किया है, जिस गवर्नमेंट में इस ब्यास में नहीं जाता कि किसने किया कर्जा लेने के लिए, किसने क्या उनकी शराइत मानी है या नहीं मानी। तो फिर क्या ईरानी मुआहदा जो है ये मुआहदे होते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। इंटरनेशनल लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। क्या जो ईरान से जो मेरी बात सुने, अभी ये बात नहीं था आप ईरान नहीं मैं आपसे ये कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लॉ उसका भी इन्होंने ख्याल रखना होता है, इन्होंने पाबंदी नहीं अपने आप पे लगा दी। ये तो मुआहदा करते वक्त इनको ख्याल होना चाहिए था ना कि हम ये कर्जा ले रहे हैं, इस पर इतना सूद बनता है, इस पर ये आए, इसके तब्दीलियाँ आएंगी, हमारी माशी मुश्किलात बढ़ेंगी, ये होगा वो होगा, ये इनको पहले सोचना चाहिए। तो फिर ये वज़ीर आज़म साहब कर पाएंगे जो ईरानी जो एक अरसे से हमारी ईरान के साथ वो डील चल रही है जो कि उधर ही रुक गई है, क्या उसके ऊपर कोई ये वर्क कर पाएंगे आपके ख्याल में? कि ईरानी क्या डील चल रही है जो तेल के हवाले से जो वो तो मसला और है, वो नहीं, तो इसके साथ तल्लक ही नहीं है। तल्लक क्यों? वो मेरी बात सुने, तल्लक तो और भी बहुत मसाइल के साथ है, हमारे माशियत के साथ है।
ये तो वो प्योर ईरान का मसला और अमेरिका का मसला है। वो उन्होंने शुरू किया था जरदारी साहब ने। हाँ तो वहाँ उन्होंने ईरान ने तो बॉर्डर तक तो पाइपलाइन बिछा दिया अपने खर्चे पे। हाँ जी, नहीं ईरान ने अपने खर्चे पे किया हाँ, ना। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के भी उन्होंने अरेंज कर दिया, फंड वगैरह ये कर्जा वगैरह वो उनको मिल गया, कर रहे थे, मगर वो काम तो हुआ। वो उसके बाद ये मियां नवाज शरीफ आए, उस वक्त काम बंद हुआ। उसके बाद इमरान आया, उन्होंने अमेरिका के दबाव पर काम बंद कर दिया। अब आपको क्या लगता है ये हो सकेगा? या काम तो शुरू कर, चंद दिनों में काम तो तकरीबन शुरू हो चुका है। यानी कि खुशखबरी पाकिस्तान को मिलने वाली 80 किलोमीटर रह गया है। वो इंशाल्लाह वो पाकिस्तानियों को खुशखबरी मिलेगी। वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जो ईरान के साथ मुआहदा है जरदारी साहब पूरा करेंगे। तो मिर्ज़ा साहब का ये कहना था कि पीटीआई के जो मुस्तकबिल है वो आपके सामने है, और इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और इसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ास तौर पर नून लीग की अगर बात की जाए, वो भी सूरत हाल मिर्ज़ा साहब ने एक अच्छी बात की कि अगर इसके ऊपर अच्छी वर्किंग की जाए तो बेहतरी आ सकती है। क्योंकि आवाम जो है ज़्यादा कुछ नहीं, वो कहते हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए बिलों के अंदर, और जितनी भी खुर्दनोश है, खाने पीने की अशिया है, उसमें उनको कमी होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम खुश है। तो अगर इसके ऊपर नून लीग ने काबू पा लिया तो अवाम नून लीग के यकीनन उनके साथ होगी। अगर काबू ना पा सके तो यकीनन जो है वो नाराज़ अवाम जो है वो नून लीग के साथ होगी। देखते रहिए ज़ाविया न्यूज़।